Hello everyone, this is Learn English with Seba. How are you today? Are you okay? I hope so. Today we are going to talk about present perfect tense. ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका हो, उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है वगैरह पर ख़त्म होते हों। जैसा कि हमारे पास आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म। अच्छा, पहले हमारे पास थर्ड फॉर्म ING वाली आ रही थी, ठीक है, फॉर्म कंटिन्यूस के अंदर। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमारे पास लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने थर्ड फॉर्म में ही इसको लेके चलना होगा। अच्छा, परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ, फ्यूचर परफेक्ट हुआ, इन तीनों ही में ना थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आगे हम लोग नीचे की तरफ अपने जाते हैं, तो चलें देखते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है हैज़ और हैव को। इफ़ द सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। If the subject is I, we, you, they, plural noun, then we use have। यानी कि जो सिंगुलर नाउन है यानी सिंगल नेम है ना, जैसे कोई अली है, मारिया है, इसके साथ हैज़ लग जाएगा स्टार्ट के अंदर। और जो प्लूरल होंगे, बहुत सारे होंगे, उनके साथ हैव ही लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब। मैं पहले ही नौकरी के लिए दरख्वास्त दे चुकी हूँ। ठीक है, ये क्या कह रही है? इसके अंदर क्या आई के साथ क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया था हैव लगेगा। अब इसके साथ हैव के साथ साथ जो हमारे पास ऑलरेडी अप्लाइड है ना, अप्लाइड क्या, एक तो होता है अप्लाई और एक होता है अप्लाइड। तो अप्लाइड हो गया थर्ड फॉर्म के अंदर ना, तो अप्लाइड फॉर द जॉब, जॉब के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है, इसने दुनिया की ऊंच नीच देखी है। ही हैज़ सीन अप्स एंड डाउन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि ही के साथ क्या आया, ही, शी, इट के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। तो ही हैज़ सीन, तो ये जो है SEE नहीं है, सी नहीं है, NB है, तो ये थर्ड फॉर्म में आ गया। मजीद ने मुझसे किताब ली। मजीद हैज़ टेकन द बुक फ्रॉम मी। अच्छा, मजीद जो है वो है सिंगुलर नाउन। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव और इसके इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में दो सेंटेंस बताऊँगी आपको, और जल्दी जल्दी आप इसका जो है खुद से ना बनाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जो मैं दो बताऊँगी, इसी प्रोसेस से आप इसको इसी फार्मूले से खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया है नेगेटिव का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट। जैसे कि हमारे पास पहले जैसे हम बना रहे थे, कंटिन्यूस में बनाए थे, ऐसे ही होगा सेम। और बस यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास है आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम हिम फॉर मैनी डेज। मुझे कई रोज़ से इसका ख़त नहीं मिला। आई हैव, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, आई हैव। ठीक है, यानी कि मुझे। नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड जो क्या आ गई, थर्ड फॉर्म में आ गई, एनी लेटर फ्रॉम हिम फॉर मैनी डेज, यानी कई दिनों से, काफ़ी रोज़ से। नेक्स्ट हमारे पास है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। शी हैज़ नॉट रीच्ड हेयर यट। अच्छा, शी क्या हो गया, सिंगुलर नेम में आ गया, तो इसलिए इसके साथ हैज़ लग गया। देन उसके बाद नॉट और रीच्ड, तो एक होता है रीच और एक होता है रीच्ड, तो ये आ गया थर्ड फॉर्म के अंदर। देन हेयर यट, अभी तक यानी कि। अच्छा, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का फार्मूला। इंटेरोगेटिव के फार्मूले के अंदर पहले हम क्या करेंगे, हैज़ रख देंगे, हैव रख देंगे, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इंटेरोगेटिव सवालिया है ना, इसलिए सवाल का रखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है, क्या बारिश होने से पहले वो घर आ गया है। हैज़ ही कम होम बिफोर इट रेंट। तो इसके अंदर हमने क्या किया ऐड, सबसे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था हैज़ ऐड किया, देन उसके बाद ही होता। अच्छा, सम टाइम यहाँ पे हैव और आई भी हो सकता था, दे भी हो सकता था, वी भी हो सकता था, यू भी हो सकता था। ठीक है, यानी कि मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ कि फार्मूला क्या प्रोसेस होता है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अंदर कहाँ जो है ना सवाल आ रहा है, एक तो ये इंटेरोगेटिव है, देन ऊपर से इसके अंदर कहाँ आ गया है, तो हम सबसे पहले वेयर को ही ऐड करेंगे, देन उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोसेस हम अपना अप्लाई करेंगे। तो वेयर हैव दे रीच्ड, वेयर भी आ गया, हैव जो आ गया, कहाँ पहुँच चुके हैं, प्लूरल में आ गया यानी कि। देन उसके बाद रीच्ड, वो हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने पहले बहुत मतलब डिटेल में बताया कंटिन्यूस, आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो इजी रहा होगा। और कुछ भी आपको समझ में इसमें ना आए तो
तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं जो पूछना चाहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट लर्निंग इंग्लिश विद ज़ेबा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।